अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं पॉइंट चेक 107। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही हैं। उनमें से एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने एक नया बाकी तमाम जमातों के लिए सरप्राइज़ खड़ा कर दिया है। बाकी तमाम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हुकूमत बनाने से इनकार कर रही हैं। ऐसा अभी तक क्या हुआ है कि पाकिस्तान में 9 दिन हो चुके हैं इलेक्शंस को हुए हुए और अभी तक पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने की कोई फ़ैसला नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान की हुकूमत बनेगी, कौन सी पार्टी बनाएगी, किस तरह पाकिस्तान की हुकूमत बनेगी, कोई भी फ़ैसला नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान की जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको क्या खौफ है, किस वजह से वो ये फ़ैसला नहीं कर रहे, किस वजह से वो ये फ़ैसला नहीं कर रहे। अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान के एक सीनियर एंकर इमरान रियाज खान को क्या राज की बात बताई है। तहरीक इंसाफ जो है वो क्यों पाकिस्तान के अंदर हुकूमत लेने से भाग रही है, क्यों तहरीक इंसाफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, हुकूमत नहीं बनाएंगे। पीर पगाड़ा साहब ने पाकिस्तान की लेटेस्ट पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके बारे में ये बात क्यों कही कि जो अभी हुकूमत बनेगी वो ज़्यादा देर नहीं चलेगी, और क्या इन्होंने लेटेस्ट बातें की हैं। उसके बाद नवाज शरीफ ने इमरान खान को हुकूमत बनाने की दावत क्यों दी है, क्यों अब नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि पीटीआई जो है वो हुकूमत बनाए, और नून लीग ने अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला क्यों किया है, क्यों ये सब पार्टीज़ इस तरह हुकूमत बनाने से भाग रही हैं। और अब ऐसा क्या होने वाला है कि अभी इमरान खान को रिहा किया जाएगा। क्यों ये बातें हो रही हैं कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो बाहर आकर मियाँ वाली कोई जो पीटीआई ने जो मियाँ वाली में सीट जीती है वहाँ से दोबारा इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सीनियर रहनुमाओं ने मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान क्या बातें की हैं, क्या किस तरह इमरान खान ने उनको ये बात वाज़िया कही है कि अगर हम दोबारा हुकूमत में आएँ तो हम फ़तह मक्का की तरह आएंगे, हम तमाम को माफ़ कर देंगे, किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह की पाकिस्तान के अंदर जो लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है वो हो रही हैं, इन सब की डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। जो नवाज शरीफ उन्होंने ये बात कही है कि हम अब दोबारा आसिफ अली जरदारी की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे, उनको कोई भी ओहदा नहीं देंगे, और अगर आसिफ अली जरदारी ने हमारी बात मानना पसंद ना समझी, हमारी बात को मानना मुनासिब ना समझा तो हम अपोजिशन में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच जाएं। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए 9 दिन तो गुजर गए और अभी तक इस बात का फैसला नहीं हुआ कि पाकिस्तान में हुकूमत किस पॉलिटिकल पार्टी की बनेगी, और पाकिस्तान की जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भाग क्यों रही हैं, उनकी क्या क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले पीटीआई की तरफ से बेस्टर सैफ है, उन्होंने ये बात वाज़िया बता दी है कि हमें हदायत दी गई है कि हमने अपोजिशन में बैठना है, पंजाब में भी और वफाक में भी, यानी कि पीटीआई को हदायत दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने पीटीआई के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनको ये बात कही है कि जो पीटीआई है वो अब अपोजिशन में बैठेगी, हुकूमत नहीं लेगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशन नहीं बन रही कि कोई भी हुकूमत आए और वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करे। तो इसलिए पीटीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि हमें हदायत मिल गई है कि हमने हुकूमत में नहीं बैठना बल्कि अपोजिशन में बैठना, और ये बात वाज़िया कही गई है कि हम पंजाब में भी अपोजिशन में बैठेंगे और वफाक में भी अपोजिशन में बैठेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में और वफाक में अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला कर लिया, ये भी इसमें वाज़िया लिखा गया है। उसके बाद उनका ये कहना है, उनकी जो मेन रीज़न है जिस वजह से वो ये बात कर रहे हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो बल्ले का निशान हमसे छीन लिया गया था, और बल्ले का निशान छीनने के बावजूद हमने 179 सीटें जीत ली थी, मगर उनमें से भी आधी सीटें हमसे दोबारा छीन ली गई और नून लीग को दे दी गई, और हमारे पास अक्सरियत नहीं रही। अगर हम अक्सरियत के साथ आते तो हम हुकूमत ज़रूर बनाते। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इस हालात में हुकूमत बनाएं तो हमें दूसरी पार्टीज़ को साथ मिलाना पड़ेगा, हमें दूसरी पार्टीज़ को इत्तेहाद के तौर पर अपने साथ मिलाना पड़ेगा, और जिससे हम वो फैसले नहीं कर पाएंगे जिनके लिए हम आवाम से वोट मांगते थे, जो हम आवाम को बातें कहते थे कि अगर हम हुकूमत में आए तो हम इस तरह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। दूसरा ये कि जो दूसरी पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है नून लीग, उन्होंने भी हुकूमत लेने से इनकार कर दिया है, हुकूमत से वो भाग रहे हैं। नून लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि नून लीगी रहनुमाओं ने
नवाज शरीफ को हुकूमत ना लेने की पेशकश की है और उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि अभी पाकिस्तान के अंदर जितने भी नून लीग के MPs और नून लीग के MNAs हैं जिन्होंने अभी जीता है, इलेक्शन जीते हैं, उन तमाम ने नवाज शरीफ को ये कहा है कि आप इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत में ना बैठे, इससे नून लीग को बहुत नुकसान होगा। पहले ही नून लीग बहुत ही बैकफुट पर चली गई है। पंजाब में जो इज़्ज़त बनी हुई है वो बनाए और वफाक रहने दें। यानी कि जो इसहाक डार हैं उन्होंने भी नवाज शरीफ को यही मशवरा दिया है, जो कि पाकिस्तान के कई बार वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। उन्होंने भी ये नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि आप पाकिस्तान की हुकूमत ना बनाएं, पंजाब के अंदर आप अपनी जो गवर्नमेंट है वो बनाएं और पंजाब के अंदर आप दोबारा अपनी जो जड़ें हैं उसको स्ट्रॉन्ग करें। वफाक के अंदर आप ना अपनाएं, क्योंकि वफाक के अंदर आपको दूसरी तमाम आपके पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि आप अकेले हुकूमत बना सके। आपको दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इत्तेहादी बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो आप पंजाब में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको साथ मिला के हुकूमत बनाएं और बाकी जो वफाक है वो रहने दें, वहाँ पर अपोजिशन में बैठें। उसके बाद पीर पगाड़ा साहब हैं, उन्होंने भी एक बहुत ही बड़ी और अहम जो स्टेटमेंट है वो दी है। उन्होंने कहा कि इतनी खिचड़ी बन गई है कि 8-10 माह से ज़्यादा जो हुकूमत बनेगी वो नहीं चल पाएगी। तो और उन्होंने ये भी कहा कि हमें भी 2 या 3 सीटें देकर जितवा कर चुप करवाने की कोशिश की गई थी, मगर हम चुप नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो फैसला है 2.5 माह पहले ही बंद कमरों के अंदर हो चुका था और उन्होंने इस तरह की भी बातें की हैं कि माल भी बढ़ चुका था। तो इस तरह की जो बातें हैं अभी लेटेस्ट पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसमें हो रही हैं। उसके बाद ये भी जो पाकिस्तान के एक सीनियर एंकर है जावेद चौधरी, उन्होंने अपने एक व्लॉग में ये भी कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि हम जरदारी के ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, और ये भी कहा कि हम जरदारी की कोई भी बात नहीं मानेंगे, उनको कोई भी ओहदा नहीं देंगे, और अगर उन्होंने हमें रजिस्ट किया तो हम हुकूमत में भी नहीं बैठेंगे, हम अपोजिशन में चले जाएंगे। तो हम और मतलब अपोजिशन में जाने का मतलब ये है कि वो वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे, पंजाब में हुकूमत बना लेंगे। PTI के 3 सीनियर लीडर्स हैं, उनमें एक अली मोहम्मद है, अमर डोगर लतीफ़ खोसा। उन्होंने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान 2 या 3 जो मेन टॉपिक थे उन पर बात हुई। एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान को दोबारा अली मोहम्मद ने इमरान खान से पूछा कि अगर आपको दोबारा मौका मिलता है, जेल से आपको ज़मानतें मिल जाती हैं और जो अदालतें हैं वो आपको इलेक्शन लड़ने का मौका फराहम कर देती हैं, तो आप किस तरह की हुकूमत करेंगे। तो उस पर इमरान खान ने कहा कि हम फतह मक्का की तरह हुकूमत करेंगे, मैं आम माफ़ी का ऐलान कर दूंगा। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं नेल्सन मंडेला की तरह एक फोरम बनाऊंगा जहां पर सबको अपनी अपनी सच्चाई बयान करने का, जिसने जो जो भी पाकिस्तान के साथ किया उसको एक मौका दिया जाएगा, उसके बाद उनको माफ़ कर दिया जाएगा ताकि ये जो चैप्टर है ये क्लोज़ कर दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप उनके साथ आमिर डोगर साहब थे, डोगर साहब ने इमरान खान को ये कहा कि आप मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ लीजिए कि मैं अपनी सीट से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। तो उस पर इमरान खान ने ये कहा कि मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ूंगा और मियाँ वाली की जो सीट है जो वहाँ पर PTI का कैंडिडेट जीता है उसको वो मुस्ताफ़ी कर दिया जाएगा और फिर इमरान खान जो है वहाँ से मियाँ वाली से इलेक्शन लड़कर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं अभी लेटेस्ट पॉलिटिकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बनी हुई है। जितने भी पाकिस्तान की पार्टीज़ है वो वफाक के अंदर हुकूमत बनाने से भाग रही हैं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और जितनी भी जो दूसरी इवन के PTI भी है वो भी ये चाहती है कि पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत बन जाए। जो PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनको साथ मिलाकर नून लीग भी ये चाहती है कि पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत बन जाए और मरीम नवाज जो है वज़ीर आला पंजाब हों। लेकिन वफाक के अंदर हुकूमत बनाने से भी तमाम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भाग रही हैं और वो इस चीज़ का उनको खदशा है कि अगर वो वफाक में हुकूमत बनाते हैं तो जिस तरह की अभी पाकिस्तान की सिचुएशन है वो हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। और पीर पगाड़ा साहब ने भी ये बात वाज़िया कही है कि 9 से 10 माह से ज़्यादा जो हुकूमत बनेगी वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो देखते हैं आगे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है किस तरफ जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच जाए।